वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर इतनी ज्यादा वाइडली स्प्रेड हो गई है कि 40-50 की उम्र वाला अगर कोई आदमी को ब्लड प्रेशर ना हो तो आश्चर्य हो जाता है कि अरे ये इतना हेल्दी कैसे रह गया है। इतनी ज्यादा ये बीमारी फैल चुकी है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ब्लड प्रेशर के लिए एक पूरी सीरीज करते हैं, 2-3 एपिसोड की सीरीज करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो ब्लड प्रेशर ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप किन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये ब्लड प्रेशर है क्या। देखिए, ब्लड प्रेशर जो होता है, जब हमारा दिल धड़कता है तो हर धड़कन के साथ हार्ट जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट की मसल्स सिकुड़ती हैं। जब ये मसल्स पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं उस समय जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। उसके बाद दोबारा से हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती हैं ताकि दोबारा से हार्ट के अंदर ब्लड बढ़ जाए। तो जब ये रिलैक्स होती हैं उस समय जो प्रेशर होता है इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये जो दो रीडिंग है यही ब्लड प्रेशर कहलाती है। सिस्टोलिक एक नॉर्मल हेल्दी इंसान का 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 होना चाहिए। जब ये दो रीडिंग के बीच में डिफरेंस आने लगता है तभी हम ये कहते हैं कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है। जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो शरीर का सबसे हार्ड वर्किंग पार्ट है। आप इसको एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह मान सकते हैं जो कि हजारों गैलन ऑक्सीजन रिच ब्लड शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। ये वेन्स के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के बाकी अंगों से इकट्ठा करता है और वेन्स के द्वारा ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाता है। वहां पर ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है और उसके बाद ये आर्टरीज के द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड को शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। एक हेल्दी इंसान 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, यानी कि हर 4 धड़कन पर 1 बार सांस लेता है। अब आप काउंट तो कर नहीं सकते नॉर्मल बैठे हुए कि भाई 1 मिनट में मैं 18 बार सांस ले रहा हूँ या हर 4 धड़कन के बाद एक सांस लूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सांसों पे जो कंट्रोल करना कहलाता है वो है प्राणायाम। जब सुबह उठकर आधा घंटे के लिए आप इसको भ्रस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, जिसमें सांसों पर कंट्रोल करते हैं। 1 मिनट में 18 बार सांस लीजिए, आंख बंद करके एकदम रिलैक्स होकर गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए, फिर गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। ये कोशिश करिए कि 1 मिनट में 18 बार सांस लें। आप जब ये करेंगे तो आपका सिस्टोलिक भी कंट्रोल में आएगा, डायस्टोलिक भी कंट्रोल में आएगा। जो आपका पल्स रेट है यानी कि 1 मिनट में 72 बार आपका हृदय भी धड़कने लगेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल में आने लगेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत तेज, बहुत अपनी शक्ति से ज़्यादा सांस भी नहीं भरनी है आपको और अपनी शक्ति से ज़्यादा छोड़नी भी नहीं है, यानी कि बहुत फोर्स के साथ कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। बहुत रिलैक्स होते हुए आपको प्राणायाम करना है। धीरे धीरे सांस भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए और आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आने लगेगा। अब जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का गैप होता है, यानी कि 120 और 80 के बीच का जो गैप है 40 जो है, इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन आपका पल्स प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, यानी कि आप समझिए कि आपका ब्लड प्रेशर 120 की जगह 150 पहुंच गया है और आपका जो डायस्टोलिक है वो 80 से 30 बढ़कर 110 हो गया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150-110 हो चुका है तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको ये बता सकते हैं, आप स्वयं जा सकते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसको एसेंशियल ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक ही बढ़ रहा है और डायस्टोलिक स्थिर है तब खतरे की बात आती है, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है 200 पहुंच गया है और डायस्टोलिक 80 पर ही है, उस समय आपकी आर्टरीज पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है और कोई भी आर्टरीज कभी भी बस्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, चलना फिरना बंद कर देना है, लेट जाना है, डॉक्टर के पास जाने की कोशिश ना करें, डॉक्टर को अपने पास बुलाएं या एम्बुलेंस बुला लें और डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएं। एक स्थिति में और बता देता हूं जहां पर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है लेकिन पल्स प्रेशर आपका नॉर्मल है, यानी कि आप समझिए कि आपका ब्लड प्रेशर 200 और 160 हो गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ग्रीन टी लेना है।
2 कप ग्रीन टी पिएं और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो वैसे भी जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है वो नॉर्मल चाय को छोड़कर ग्रीन टी की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगता है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। अर्जुन की छाल का प्रयोग करें। अर्जुन की छाल में एक न्यूट्रिएंट होता है कोएंजाइम Q10। ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये दोनों तरह के ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को कम करने में बहुत मदद करता है। आपको क्या करना है, अर्जुन की छाल ले लें और उसको पीसकर उसका पाउडर बना लें। ये पाउडर 1 चम्मच आपको 2 गिलास पानी में उबालना है। इसको तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा गिलास न रह जाए। उसके बाद इस पानी को छान कर थोड़ा सा ठंडा होने दें और दिन में 2 बार आप इसका सेवन करें, यानी कि आधा गिलास आप सुबह खाली पेट ले लें और आधा गिलास शाम को ले लें। आप दिन में 2 बार ये प्रयोग करें आप 6 महीने तक और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा। अब इस एपिसोड में तो मैंने आपको ये बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन ये क्यों होता है और रेमेडीज के द्वारा हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की और मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर के कारण क्या है। देखिए, कारण में सबसे एक तो एज फैक्टर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आपका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, मोटापा है, तो उस कारण से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अल्कोहलिज्म, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता है। स्मोकिंग मेजर फैक्टर है। अगर आप स्मोकर हैं तो ये समझिए कि 40 की उम्र क्रॉस करते करते आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसी तरह से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, दोनों तरह के थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किडनी डिजीज अगर है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री भी है। अगर आपकी फैमिली में सबका ब्लड प्रेशर हाई रहा है तो भी आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने के काफ़ी चांस है। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है? देखिए, योगा, एक्सरसाइज, वॉक, अगर आप ये करते हैं तो ये क्या करती हैं, ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो बढ़ाती हैं, जिससे आर्टरीज में प्लाक जमने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपको फैमिली में आपके ब्लड प्रेशर की शिकायत है लोगों को, तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर कम से कम आधा घंटा वॉक करें। बहुत जॉगिंग नहीं करनी है आपको, वॉक करें आप, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह से प्राणायाम करने से भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राणायाम करने से क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है और जिसके कारण ब्लड प्रेशर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लहसुन का प्रयोग करें। लहसुन का प्रयोग हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती हैं। साथ ही लहसुन में ब्लड थिनिंग यानी कि खून को पतला करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही ये पल्स रेट को भी कम करता है। पल्स रेट कम होने से हमारे हार्ट से प्रेशर कम हो जाता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 कलियां लहसुन की ऐसे ही आप चबा लें, ऊपर से आप चाहें तो पानी पी लें, या आप दूध के साथ भी 1 कप दूध के साथ 2 से 3 कलियां लहसुन की खाली पेट इसका सेवन करें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा। इसी तरह से सर्पगंधा का प्रयोग भी बहुत लाभदायक होता है। सर्पगंधा में रेसरपाइन होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को लो करने में काफ़ी मददगार होता है। आपको क्या करना है, 1 चुटकी सर्पगंधा पाउडर लेकर पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें दिन में 2 बार। ये प्रयोग आप तब तक करते रहें जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ जाता है। रेगुलर इसका इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा। इसी तरह से जासवंत का प्रयोग यानी कि हिबिस्कस का प्रयोग भी बहुत लाभदायक होता है। हिबिस्कस क्या करता है कि ब्लड स्ट्रीम से सोडियम को बाहर करने में काफ़ी मदद करता है, जिसके कारण आर्टरीज की वॉल से प्रेशर कम होने लगता है। आजकल तो वैसे हिबिस्कस की टी भी मिलती है। आपको अगर हिबिस्कस टी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1 कप पानी को अच्छी तरह से गर्म करें, उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डालकर और अच्छी तरह से बॉईल कर लें। जब ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए उसके बाद इसमें हिबिस्कस टी बैग डाल लें आप, और साथ में जब हिबिस्कस टी का पूरा फ्लेवर आ जाएगा उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाकर ये चाय दिन में 2 बार 1-1 कप इस चाय का आप सेवन करें। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा। अगर आपको हिबिस्कस टी नहीं मिलती है तो जासवंत के जो फूल होते हैं उसको आप सुखा लें, छाया में सुखा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको सुखाने के बाद इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर और
कहीं पर स्टोर कर लें, कांच के बर्तन में स्टोर कर लें। 1 चम्मच ये हिबिस्कस के जो फूल के पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते, ये 1 कप पानी में बॉईल कर लें। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर इसमें मिला लें, शहद मिला लें, नींबू मिला लें और इसका प्रयोग करें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा। एक रेमेडी मैं आपको और बता देता हूँ। इस रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, 30 ग्राम आपको लहसुन लेना है, 40 ग्राम आपको लेने हैं तुलसी के पत्ते और 60 ग्राम लेना है वीट ग्रास, यानी कि गेहूं की घास, जो वीट ग्रास हमने उगाई थी, जो 8-9 दिन की घास रहती है, वो घास। इनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद एक ग्राइंडर में डालकर पीस लें। पीसने के बाद एक मलमल के कपड़े से बांधकर इसका जूस निकाल लेना है। ये जो जूस आपका निकल गया है, ये 2-2 चम्मच जूस आप दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग करें। ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, एक बात का आपको और ख्याल रखना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको पोटेशियम रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड और मैग्नीशियम रिच फूड का इस्तेमाल करना है। अब पोटेशियम रिच, कैल्शियम रिच और मैग्नीशियम रिच फूड कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको पोटेशियम रिच, कैल्शियम रिच, मैग्नीशियम रिच फूड खाना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको। कैल्शियम के लिए आप बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शलजम का इस्तेमाल करें, इससे आपको कैल्शियम मिल जाएगा। पोटेशियम के लिए आप केले का इस्तेमाल करें, स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम टमाटर में भी मिल जाता है। अब आती है बात मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के लिए आप पालक का इस्तेमाल करें। तिल, सेसमी सीड जो होता है, उसका आप 2 चम्मच सेसमी सीड ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं। देसी चना जो हमारा होता है उसमें भी मैग्नीशियम होता है। राजमे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर सारे खानों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर लो करने में काफी मदद मिलेगी। वाटरमेलन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सिट्रोलाइन। जब ये सिट्रोलाइन वाटरमेलन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर जो है इस सिट्रोलाइन को एक एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि L-आर्जिनाइन है। ये L-आर्जिनाइन हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिसके प्रोडक्शन होने से ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और प्रेशर कम हो जाता है। देखिए, ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह होती हैं। अगर एक पाइप से पानी बह रहा है, आप उसको दबा देंगे, उसको सिकोड़ देंगे, तो आप देखेंगे आप उसके आगे उंगली रख लेंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसी पाइप को आप जब चौड़ा कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो वाटरमेलन हमारे शरीर में जाता है, ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देता है, प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। अगर आपका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप एक काम करें, लेट जाएं, लेटे लेटे ही 1 से 2 बॉल आप वाटरमेलन खाएं और उसके बाद 10 मिनट रुकें और दोबारा से अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो खाली पेट 1 से 2 बॉल वाटरमेलन का रोज सेवन करें, रोज इस्तेमाल करें। वाटरमेलन के साथ साथ वाटरमेलन सीड का इस्तेमाल करना भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत लाभदायक है। वाटरमेलन सीड में क्यूकरब्रोक्टिन होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड कैपिलरीज को एक्सपेंड करता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। अगर आपके पास छिले हुए वाटरमेलन के सीड हैं तो 1 चम्मच सीड लेकर थोड़ा सा हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और चबा चबा कर खा जाएं। ऊपर से आप दूध पिएं या पानी पी लें। और अगर आपके पास छिले हुए बीज नहीं है तो नॉर्मल वाटरमेलन जब आप खाएंगे तो उसके जो बीज बचे रहेंगे, उन बीजों के 2 बड़े चम्मच लेकर एक ग्राइंडर में डालना है आपको और उसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद 1 कप गर्म पानी में इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके अच्छी तरह से मिलाकर 1 घंटे तक पड़े रहने दें। 1 घंटे के बाद ये पानी आपको छान लेना है और ये जो 1 कप पानी तैयार हो गया है, इसके 3 से 4 चम्मच पानी आप दिन भर इसका इस्तेमाल करें। 5 से 6 बार तक 3 से 4 चम्मच पानी हर 2-3 घंटे पे आप लेते रहें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे से उपाय आप और कर सकते हैं। नींबू का प्रयोग करें। नींबू ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप क्या करें, 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़कर सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि ब्लड प्रेशर भी आपका कम होने लगेगा और हार्ट अटैक का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। संतरे के जूस का इस्तेमाल करें। इसमें काफी मात्रा में पोटेशियम होता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी मदद करता है। जब भी संतरे का सीजन हो, 1 गिलास जूस रेगुलर उसका इस्तेमाल करें। और कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो 1 गिलास संतरे का जूस आप लेकर देखें। 10-15 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसबगोल,
ईसबगोल अगर सुबह आप गर्म पानी में घोल कर लेते हैं तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में काफ़ी मदद करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ईसबगोल का आप प्रयोग कर सकते हैं। सुबह आप 1 चम्मच गर्म पानी में घोलकर ईसबगोल को ले सकते हैं। जैसे कि आप नींबू वाला पानी ले रहे हैं सुबह गर्म पानी के साथ, उसी में आप ईसबगोल को भी मिला लें, या संतरे के जूस में भी आप ईसबगोल को मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। ब्लड प्रेशर के साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो आती है आर्टरीज के ब्लॉक होने का खतरा, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। तो आर्टरीज को ब्लॉक होने से कैसे बचाना है ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और मैंने आपको बोला था कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ में एक प्रॉब्लम और आ जाती है, वो आती है आर्टरीज के ब्लॉक होने की। और आर्टरीज के ब्लॉक होने का मतलब होता है कि आपको या तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी और ज़्यादा ब्लॉकेज होने पर हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो ये आर्टरीज ब्लॉक क्यों होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, आर्टरीज ब्लॉक होती है ज़्यादा ऑयली खाना खाने से, डीप फ्राइड खाना खाने से, जंक फूड खाने से। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इन चीज़ों को बंद करना है। इसकी जगह आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, स्प्राउटेड दालों का इस्तेमाल कीजिए। आप डेयरी प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लो फैट रखें, थोड़ा सा लो फैट मिल्क ले लें आप, लो फैट दही भी मिलता है आजकल, उसका इस्तेमाल करें। एक चीज़ से बहुत बचना ज़रूरी है आपको, वनस्पति घी जो होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसको डालडा भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने ये अक्सर ये देखा है, लोग जो नॉन वेजिटेरियंस है वो डालडे का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि आर्टरीज के ब्लॉक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खास तौर पे ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर आप खाते हैं, तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और नॉनवेज खा रहे हैं तो पहले आप पूछ लें कि ये कहीं वनस्पति घी से तो नहीं बना है। अगर वनस्पति घी से बना हुआ है तो आपको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी आर्टरीज के ब्लॉक होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और वैसे भी अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो रेड मीट का सेवन बिल्कुल ना करें। और कभी भी अगर आप नॉनवेज का कोई भी आइटम ले रहे हैं तो उसका फैट जरूर निकलवा दें। जो चर्बी होती है, खासतौर पर रेड मीट की चर्बी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। तो अगर आप चिकन भी खा रहे हैं तो उसका फैट निकलवा दें। वैसे तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो रेड मीट का तो इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और जहाँ तक हो सके तो जो नॉनवेज आइटम्स हैं वो आप थोड़े कम ही खाएँ। हफ्ते में 15 दिन में एक बार अगर आपको आदत है खाने की तो 15 दिन में एक आध बार ही आप उसका सेवन करें। उसकी जगह में आप सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। एक मैं और तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कभी बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया है या फ्राइड खाना खा लिया है तो उसके बाद क्या करना है कि अगले 3-4 घंटे तक जो आप पानी का सेवन करते हैं वो उसकी जगह आपको गर्म पानी पीना है। आप गर्म पानी पीते रहें और खाना खाने के बाद आप 3-4 कलियाँ लहसुन की ले लें, इतना एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें और आधी प्याज ले लें और इसको पीस कर इसका जूस निकाल लें और इस जूस में आधा नींबू का रस निचोड़ दें, थोड़ा सा पानी मिलाकर। आपने जब भी फ्राइड फूड खाया है या नॉनवेज आइटम खाया है तो इसको जो आधा कप के लगभग ये आपका तैयार हो जाएगा, इसमें आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। इसको घूंट घूंट करके जैसे चाय पीते हैं आप, इस तरह से इसका सेवन करें। ये आपके आर्टरीज के ब्लॉक होने के खतरे को काफ़ी हद तक कम करेगा। इसके साथ ही आपको सोडियम का इंटेक कम करना है, यानी कि जो नमक आप खाते हैं उसको कम करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो भी आपको ड्रिंक को बंद करना चाहिए। अगर आप बंद नहीं कर पाते हैं तो बहुत रेयर कर दीजिए उसको, किसी ओकेजन पे 1 या 2 पैग ले लिया आपने, इतने तक ही सीमित रखिए। बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं, 1 चम्मच आंवले का पाउडर ले लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और इसको मिक्स कर 1 गिलास गर्म पानी के साथ आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसके साथ ही आप नारियल पानी का सेवन करें। नारियल पानी में क्या है, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में है, मैग्नीशियम काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। इसके साथ ही विटामिन सी भी है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही साथ ये बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। और 50 ml पालक के पत्तों का रस निकाल लें और दिन में 2 बार उसका सेवन करने से भी आपको ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है तो अक्सर ये देखा गया बहुत घबराहट होने लगती है और कई लोगों को वॉमिटिंग होने लगती है। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उससे कैसे बचा जाए ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में।
पिछले दिनों हम एक सीरीज कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। एक रोचक तथ्य बताता हूं आपको। इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में 2009 में छपे एक लेख के अनुसार एक स्टडी की गई, जहां पर एक ग्रुप के कई लोगों को कई हफ्ते तक 1 चम्मच इलायची पाउडर दिया गया और रिजल्ट में ये पाया गया कि उन व्यक्तियों का, उस ग्रुप का ब्लड प्रेशर काफी कम रहा। तो इलायची का सेवन करके भी आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। आप एक काम करें, जो आप चाय बनाते हैं उस चाय में थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डालें, थोड़ी दालचीनी डाल दें और इलायची पाउडर का इस्तेमाल करें और इस चाय का आप सेवन करें। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ ही एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। 30 ग्राम लहसुन ले लें, 40 ग्राम तुलसी के पत्ते ले लें और 60 ग्राम के लगभग वीट ग्रास ले लें। इन सबको पीस लेना है, पीस कर इसका जूस निकाल लेना है और 1 चम्मच इस जूस का आप रोज सेवन करें। इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। कुछ छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको और बता देता हूं। 1 चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड और 1 चम्मच वाटरमेलन सीड, ये आपको लेना है दिन में 2 बार। 1 महीने तक आप ये प्रयोग करें। ये भी ब्लड प्रेशर कम करने में काफी मदद करते हैं। नागफनी, कैप्सिकम और लहसुन, इनका सूप बना लें आप और ये सूप 1 कप आप रोज पिएं। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। देखिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको तरबूज, गाजर, नींबू, शहद, ये आपको रोज खाना चाहिए। आप शहद का ही प्रयोग कर लें तो भी काफी है, क्योंकि शहद जो है ब्लड वेसल्स को काम डाउन करता है और जिसके कारण हार्ट पे प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 2 चम्मच शहद सुबह जरूर खा लें। लेकिन तरबूज का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें। आप जूस निकाल सकते हैं, तरबूज, गाजर, इसको मिलाकर इनका जूस निकाल लें, उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ लें, शहद मिला लें और इस जूस का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसी तरह से संतरे के जूस का प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था। संतरा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, लो ब्लड प्रेशर में भी काम करता है। तो 1 गिलास संतरे का जूस का रोज प्रयोग करें। अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ी हुई है तो आप 2 गिलास तक संतरे के जूस का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करेगा। एक रेमेडी मैं आपको और बता देता हूं। इसके लिए आप क्या करें, आधा कप उड़द दाल ले लें, ब्लैक ग्राम दाल ले लें और 2 अंजीर ले लें। इसको एक मिट्टी के बर्तन में डालकर 2 गिलास पानी डालकर रात भर भिगो कर रखना है। सुबह उठने के बाद इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि पानी 1 गिलास ना रह जाए। उसके बाद इस पानी में 1 चम्मच आपको अवार्तकी, जिसको तरवर भी कहते हैं, इसके बीज मिला लेने हैं और ये 1 गिलास पानी आपको पी जाना है। ये प्रयोग भी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा। फिश ऑयल का प्रयोग भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप फिश ऑयल का सेवन करके देखें। अगर आपको जरा भी कोई साइड इफेक्ट दिखे तो इमीडिएटली इसका प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि हमने इतनी सारी रेमेडीज दी हैं इस सीरीज में कि उनका इस्तेमाल करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही कंट्रोल में रहेगा। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और मैंने आपको कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण घबराहट होने लगती है, कई बार वॉमिट होने लगती है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, गुड़हल, जिसको रोशेल कहते हैं, इसके सूखे पत्तों का इस्तेमाल करना है। गुड़हल में स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़े से गुड़हल के पत्ते ले लें, 1 से 2 चम्मच, और गर्म पानी में डालकर इसको 5 मिनट तक रहने दें। 5 मिनट बाद छान कर ये पानी आपको पी जाना है। दिन में 2 से 3 बार तक आप इस पानी का सेवन करें तो जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण अगर आपको वॉमिट हो रही है या घबराहट हो रही है, उसमें आपको रिलीफ आने लगेगा। इसके साथ ही मेथी दाने का प्रयोग करें। मेथी दाने में काफी मात्रा में पोटेशियम है, डाइटरी फाइबर है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में काफी मदद करता है। आपको क्या करना है, 2 बड़े चम्मच मेथी लेने हैं और इसको थोड़े से पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद छान कर ये पानी अलग कर लें और ये जो मेथी दाना है इसको एक ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लें। ये पेस्ट तैयार हो जाएगा आपका। ये पेस्ट 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, ये दिन में 2 बार आप 1 से 2 महीने तक इसका प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसके साथ ही चांदनी का प्रयोग कर सकते हैं। चांदनी यानी मूनबीम या जिसको क्रेप जैस्मिन कहते हैं, इसमें भी काफी एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको क्या करना है, कुछ पत्ते चांदनी के लेकर थोड़े से पानी में उबाल लेने हैं और उबालने के बाद ये पानी को छान कर रख लेना और 30 ml के लगभग इस पानी का आप रोज सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। इसके साथ ही आप छुई मुई या जिसको लाजवंती कहते हैं, टच मी नॉट, इसका बॉटेनिकल नेम है मिमोसा पुडिका,
इसकी पत्तियों का 15 ml के लगभग आप जूस निकालकर दिन में 2 बार आप इसका सेवन करें। इससे भी ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। अक्सर ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज भी हो जाती है, तो इसके लिए एक प्रयोग मैं बता देता हूँ आपको। ग्वारफली ले लें आप, तो ग्वारफली को थोड़े से पानी में उबालकर इसका सूप बना लें आप, और इस सूप का आप प्रयोग करें। 15 दिन तक आप इस सूप का प्रयोग करें। ब्लड प्रेशर कम करने में भी मददगार होगा और साथ ही डायबिटीज को भी कंट्रोल रखने में ये काफी मदद करता है। इसी तरह से 3 पत्ते नीम के और 3 पत्ते तुलसी के आप सुबह चबाकर खा जाएं और ऊपर से पानी पी लें। ये भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले लें और इसमें लगभग 10 ml आप एप्पल साइडर विनेगर मिला लें, और इन दोनों को 1 कप गर्म पानी में मिक्स कर लेना है और दिन में 2 बार आपको इसका सेवन करना है। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके साथ ही आपको कैफीन का प्रयोग बंद करना है। देखिए, जिनको बचपन से आदत है अगर कैफीन की, ये जैसे वो कॉफी पीते आए बचपन से, उन्हें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको आदत नहीं है और आप कैफीन का प्रयोग करते हैं, जो कि कई तरह के एनर्जी ड्रिंक्स में है, कॉफ़ी में होती है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप खुद ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप अपने पहले ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, उसके बाद कैफीन यानी कि कॉफ़ी का सेवन कीजिए, आधा घंटा रुकिए और दोबारा से ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कैफीन का प्रयोग एकदम बंद कर देना है आपको। अच्छा, नमक भी कम करना है, जैसा कि मैंने बताया था। उसके लिए मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो काफ़ी कम नमक का खाना बनाइए और पूरा खाना खा लीजिए। जो लास्ट की आपकी बाइट रहेंगी 3-4 बाइट, उसमें आप नमक मिला लें, और नमक मिलाकर, ताकि आपको स्वाद भी पूरा मिल जाए और आपकी बॉडी में सोडियम का इंटेक कम हो जाए। नमक की जगह आप नींबू का इस्तेमाल करें। नींबू के इस्तेमाल करने से भी आप काफ़ी नमक की क्वांटिटी को कम कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारा माइंड जो है किसी भी आदत को ग्रैस्प करने में सिर्फ 21 दिन का टाइम लेता है। अगर आप 21 दिन तक कम नमक का खाना खाने लगे तो 22वें दिन में बॉडी आपकी एक्सेप्ट कर लेती है कम नमक का खाना। 21 दिन तक आपको तपस्या करनी है और उसके बाद आप देखेंगे 22वें दिन से आपका सोडियम का इंटेक अपने आप ही कम हो जाएगा। आप ज्यादा नमक वाला खाना नहीं खा पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये पता चला है कि सिर्फ इलायची पाउडर से आप ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। कैसे? एक चाय का इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा हमारे आखिरी एपिसोड में। साथ में बताऊंगा कुछ अमेजिंग रेमेडीज और कुछ टिप्स जो आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करेंगी। फिलहाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।